ये अब मुंशी भैया जो बात कह रहे हैं दोस्तों, हमारे बड़े भाई मुंशी भाई है, कह रहे हैं कि आपके कहने से लोगों में परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप कहा गया है भैया कि पहले आप अपने आप को बदलिए, अपने स्वयं बदलिए। आप किसी को बदलने के चक्कर में नहीं रहना। हम किसी को बदलने के चक्कर में नहीं है। हम किसी को रामायण पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी को गीता रखने, लेकिन आप चीज समझिए, इस पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम उस श्री राम के चरित्र का अगर आप वर्णन करते हैं क्यों, देखिए बात ठीक नहीं है भैया। आप ऐसे अज्ञान की ओर हमें ढकेल रहे हैं। ऐसे ही पूर्वजों के वजह से आज हमारे खानदानी लड़ाई, ये आस पड़ोस में जो भी आज लड़ाई हो जा रहा है, जो लड़ाई हमारे बाप दादा लड़ते थे, बाप दादा, ये भी नहीं कि हम आज तो मेरा 40 बरस से हम देखते आ रहे हैं, वो बाप दादा लड़ते थे। वो छत पर वो चढ़ गए, वो छत पर वो चढ़ गए, और वो ढेला पत्थर खाली फेंका फेंकी किया। ये लोग बहुत चतुर आदमी भी था। चतुर इसलिए था कि कभी गोली बंदूक का लड़ाई या तलवारबाजी नहीं किया जिससे ज्यादा क्षति हो, खाली ईटा पत्थर फेंका फेंकी किया है। मुंशी भैया के कहना, आपके बात से हमारे नवजुवक, जैसे चूंकि ये लोग बड़े हैं हमारे, ये हो गए जोगिंदर भैया हो गए, शिवजन भैया हो गए, सरपंच भैया हो गए, हमारे सियाराम भैया हो गए, हम लोग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें कहा हो कि बेटा इस दूसरे से प्रेम करो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। सभी क्या मिले हैं, कन फुकवा मिले हैं, धीरे धीरे मिले हैं, कान फूकने वाले। तो कोई कहता है कि वो जयचंद है। इसी का परिणाम है कि हमारे नवजुवकों का आज बहाली में जाने में भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कितने नवजुवकों का जीवन ये लोग बर्बाद करने का प्रयास किए हैं। नाम उनका केस में चला गया है। क्यों चला गया है, क्या स्वार्थ है? सब जानते हैं कि इतना ही 2/4 का इनका जगह है। जब 2/4 का है, हम इसमें 4 भाई हैं, तो इसको बंटवारा में कहाँ है? फिर भी लिटिगेशन लगा के मनुष्य अपने आप को केवल लालच में, लालच बस, केवल थोड़ी सी लालच के लिए कि हम ये सालिक से, देखिए भाई, हम इसलिए दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम स्वयं हैं स्वर्गीय सालिक सिंह के बेटा, हम स्वयं अपने पर कहेंगे कि इनको दबा देते हैं। हम किसी और को नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी जयचंद बन जाऊंगा, मैं भी कनफुकवा बन जाऊंगा। मुझे ऐसे ही विचार को मारना है। मेरे पीछे जो भी नौजवान आएंगे उनको यही हमें ज्ञान देना है, कल्याण स्वरूप ज्ञान गुणों की राशि। हमें धन की राशि नहीं देना, उनको ज्ञान की राशि देना है। उनको ये चीज बताना है कि भगवान जो राम जी किए हैं उसका 0.000.5 भी आप अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो मनुष्य का जीवन तर जाइएगा। ये कलयुग है। इस कलयुग में किया हुआ कार्य आपको ये ना सोचे कि हमको स्वर्ग में मिलेगा। आप जैसा कार्य इस कलयुग में कीजिएगा इस धरती में ही मिलने वाला है, आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपको न कहीं जाकर मिलेगा। भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। देखिए कितना सुंदर तुलसी जी लिखे हैं, वाल्मीकि जी लिखे। संस्कृत में हम लोग को तो नहीं, अवध में लेकिन नहीं समझ में आया। तुलसी जी कितना देवनागरी लिपि हिंदी में ऐसा लिख दिए कि खाली पढ़ शब्द को सुन भी लीजिएगा तो आपका मन का विकार दूर हो जाएगा, आप उस चीज को दूर कर दीजिएगा। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो हूँ, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहू। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। याज्ञवल्क्य मुनि जी से भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, हे मुनिवर बताइए वो कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारे बिरहे दुख ले अपारा, भौरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश नहीं आ रहा है।
एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र संसार सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। कहने वाले आपको बहुत ही लोग ऐसे मिलेंगे, अगर आप सत्कर्म कीजिएगा, आप अच्छा कार्य कीजिएगा, अपने से नवयुवकों को आप अच्छा ज्ञान दीजिएगा, तो लोग आपको भयभीत करेंगे, लोग आपको डराएंगे, आपके अच्छे ज्ञान को अर्जित करने से बहकाएंगे कि आप उस ज्ञान को ना प्राप्त करें। क्योंकि देखिए कहा गया है, विरह कहीं दूर नहीं मिलता है, आपको भड़काने वाले कहीं दूर नहीं है। आप ही में से कोई ना कोई एक ऐसा हो जाते हैं जो कि आपको बहका देंगे, आपको प्रभाव से दूर कर देंगे, राम के प्रभाव से दूर कर देंगे। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। देखिए कितना स्त्री, वो भी एक कारण था। रावण से बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई पंडित नहीं थे, लेकिन उनके ज्ञान को हम लोग, रावण के ज्ञान को भी पाने के लिए राम जी लक्ष्मण जी के भेजे थे, मरते समय भी, कि जाओ आप उनसे ज्ञान प्राप्त करो, वो बहुत महाज्ञानी पंडित हैं। ऐसा न सोचें कि उनका कार्य वही काल था, उनका मरने का कारण होने वाला था, इसलिए उन्होंने माता सीता का हरण किए। और तो जब शनिचरा लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लग गए। आज हम ये पठन कर रहे हैं रामचरितमानस का, तो लोगों का कहना है कुछ दिखावा भी हो सकता है हम दिखावा कर रहे हैं, लेकिन इनके गुड़ बातें अगर दो चार ही हमारे मन में घुस जाती हैं, अगर मेरे दिल में आ जाती है, बस जाती है, तो आप समझ जाएं कि आपका जीवन सफल हो गया। मेरा 40 वर्ष उम्र हो गया। इस अरक गांव को मैं चाहता हूं, इस अरक गांव को मैं चाहता हूं कि इस बक्सर जिला में नंबर 1 हो, आदर्श ग्राम हो। इस अरक ग्राम को मैं चाहता हूं कि बिहार राज्य में नंबर 1 हो। मैं इस अरक ग्राम को चाहता हूं कि पूरे भारत में नंबर 1 ग्राम हो। तो हमारा कर्तव्य के पीछे कुछ आएंगे लोग, नवयुवक लोग जुड़ेंगे भी, कुछ नहीं भी जुड़ेंगे, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन करना क्या है, हमें तो अच्छा ही मार्ग दिखाना है अपने से। हमारे तो पूर्वज हमको अच्छा दिखाए, खाली एक ही बात बताए अपना। हमें वो भी देखे हैं कि एक दूसरे के खेत से लोग लेतरी, खेसारी, मकई सब चुराते थे, हम वो भी देखे हैं। तो उस चीज को अब हम अपने बच्चों को नहीं शिक्षा देंगे, हम बच्चे को अपना सही शिक्षा देना है। हमारे घर परिवार, जो हमारे खानदान है, शिवजन भैया के पूरे जितने नवयुवक हैं, जोगिंदर भैया के जो भी मेरे नवयुवक हैं, अखिलेश्वर भैया के जो भी बाल बच्चा हैं, वो शैलेंद्र मास्टर जी का हो, या ये जो भी हमारे अरक ग्राम के जो भी मेरे से छोटे बच्चे हैं, उन सभी को मुझे अच्छे मार्ग की ओर लेके जाना है, उन्हें मार्गदर्शन दिखाना है। क्योंकि जब तक उन्हें कोई मार्ग सही रास्ता नहीं दिखाएगा, वो भटक जाएंगे। यहाँ गांव के हमारे बच्चे भटक गए हैं, टोला करते हैं, काका घराना, बाबा घराना, चाचा घराना, नूनू घराना करते हैं, जबकि ये भूल गए। जब हमें 80 का मेरा जन्म है, 80 का जन्म है, 86-87 में हम लोग किसी के घर में भी घुस के दूध पिया करते थे, किसी के घर में घुस के खाना खा लिया करते थे। आज ऐसा माहौल खत्म हो गया है, क्योंकि वो प्रवेश ही नहीं रह पाया, वो मानसिकता ही नहीं है। एक दूसरे के विरोध लोग इतना द्वेष भर दिए हैं, कटुता भर दिए हैं, मन में विकृति रखते हैं और किसी को बताते नहीं है, पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। तो इस चीज को या ऐसे लोगों को पहचानने के लिए हम अपने नवयुवक वर्गों से हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कहेंगे, ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमें भड़का रहे हैं, जो हमें ललकार रहे हैं, जो लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे पूर्वज लड़ते लड़ते आ गए। आज प्रेम का वास कीजिए, प्रेम से बड़ा धन कुछ नहीं है, प्रेम से बड़ा अस्त्र कुछ नहीं है। अगर आप सभी से प्रेम करेंगे, अपना माता, चाची, भाई, आजी, भैया, चाचा, काका, तो आपको सुख के अलावा दूसरा कुछ कष्ट दिखेगा ही नहीं।
दोहा, प्रभु सोई राम की अपर कोई जाही, जपत त्रिपुरारे सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम कहूँ विवेक विचारे। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरा है? याज्ञवल्क्य के मुनि जी से पूछ रहे हैं भारद्वाज जी, हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जब याज्ञवल्क्य के मुनि जी से चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि जी पूछें, बताइए, जिसको शिव जी पूजते थे वही राम है या ये कोई दूसरा राम है? कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी, जग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? तो क्या कहते हैं भारद्वाज जी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूल हो। देखिए, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले भारद्वाज जी को, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हो। अब भक्त क्यों न हो, अगर थोड़ा सा भी हम लोग अपने अंदर आत्मसात कर लें, राम जी के कर्म के चिन्ह पर चलें, तो उनसे बड़ा पुरुषोत्तम उत्तम होवे नहीं किया है कोई पुरुषों में उत्तम। वो संस्कार दिए, राज धर्म दिए हैं, नीति दिए हैं, उनके हर विचार को हमको आपको आत्मसात करना है, उसी को हमारे अंदर भरना है। अगर उतना चीज हम लोग भर लेते हैं, थोड़ा सा भी उनके छाया अपने ऊपर डाल लेते हैं, इसी से हमारे कष्ट सारा दूर हो सकता है। तात सुनहूं सादर मुन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, महमोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी जो उसे नष्ट करते थे महिषासुर। अब वो कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से, प्रेम से सुनिए राम जी के कथा। उनके कथा सुनने मात्र से ही हमारा विचार उत्तम हो जाएगा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना, ऐसे संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा, कहूँ सोमति अनुहारी, अब उबा शंभु शंबा, भव समय जहि है जेहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही, संग सत्य जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के
ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, उनका पूजन किया। एक चीज है, जब हम लोग कुछ अच्छा कार्य करने लगते हैं तो हमारे आस पड़ोस के ही लोग ऐसे हो जाते हैं जो पहले ही आपको मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों से हमें वंचित रहना है, वैसे लोगों को पहचानना बड़ा जरूरी है। त्रेता युग में जब शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी, ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। क्यों न करे, भगवान जब साक्षात ऋषि के पास आए तो अगस्त ऋषि ने उनका पूजन पाचन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर भक्ति का निरूपण किया। मुनि जी को, अगस्त मुनि जी को जो वो कथा सुनाए, शिव जी एकदम विस्तार से सुने और उनको भक्ति का निरूपण किया, उनको कहने का आदेश दिया, उनको सुनाने का फल स्वरूप उनको आशीर्वाद दिया। और क्या कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाते गिरिना था। मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चल दिए। तो जब हमारे शिव भगवान राम जी के कथा को सुनकर इतने अति प्रसन्न हुए, अपने सती माता सती के साथ सुने और उसके बाद कैलाश की ओर चल दिए। जब वो भगवान की कथा को सुन रहे हैं, जिनका कार्य इतना उत्तम था कि जिन्हें महापुरुषों में पुरुषोत्तम बोला गया, तो उनके विचार अगर हम पढ़ते हैं, उनके विचार अगर हम आत्मसात करते हैं, उनके बातों को हम अगर अनुसरण करते हैं, तो हमें घाटा कहाँ है? फल के सिवा घाटा नहीं होने वाला है, हमें फल ही मिलेगा, सारा सुख की ही प्राप्ति होगी, घाटा कभी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को पढ़ने से हमें क्या है, ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा किताब को पढ़ जाइए। जितना हो सके, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास बुद्धि है, हम तो आपसे नम्र निवेदन विनती करेंगे, आप अपने घर में एक रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता के छोटा छोटा संस्करण, बहुत सारे संस्करण आए हैं, एक रखा कीजिए, उससे भी आपका संस्कार बदल जाएगा। उसको देख के आपके मन में जो विकृति है वो खत्म हो जाएगा, आपके विचार जो गंदा हुआ है वो शुद्ध हो जाएगा। आपके करित कार्य से जो घटित करते हैं कार्य, जो आप गलत संदेश बाजार में फैलाते हैं, उसको भी आप नहीं फैला पाएंगे। जब भी आप गलत कार्य जाएंगे, आपको रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का संस्करण स्मरण हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, आंखें सो जा, अरे बालक ये तुम क्या कर रहे हो, गलत क्यों फैला रहे हो, लोगों में विद्वेष की भावना क्यों डाल रहे हो, लोगों को आपस में क्यों टकरा रहे हो। जब इस चीज को आप आत्मसात कर लीजिएगा, आप इस चीज को पा लीजिएगा, तो हमेशा सुख की अनुभूति पाइएगा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात करके ही विधि दर्शनु होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने सब लोग जान जाएंगे। शिव जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान तो रूप
अपना जन्म ले लिए हैं, उनको कैसे हम मिलें, उनसे कैसे श्री राम जी से मिलें। अगर हम धरती पर जाते हैं तो हमें लोग पहचान जाएंगे। अब आगे सुने क्या कहते हैं। शंकर उरति छोबु सती जान ही मरमु सोय, तुलसी दर्शन लोभ मन जरुलोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। देखिए यहाँ दो शब्द कह रहे हैं, एक डर और एक लालच। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, इससे पहले मैं बोल चुका हूं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके भीतर डर पैदा ही करते रहते हैं। उनसे न उलझो, उनसे न लड़ो, अपना हक न मांगो, आपको हमेशा भयभीत करके रखेंगे, आपको हमेशा डरा के रखते हैं। देखिए तुलसीदास जी ठीक कहे हैं, शंकर जी के भी दिल में आ गया था एक डर और एक लालच। लालच इस चीज का था कि हमको राम से मिलना है, डर इस चीज का था कि हम उस धरती पर कैसे जाएं, लोग हमको पहचान लेंगे, इस चीज का। देखिए वही चीज आज यहाँ पे कलयुग में कर रहा है लोग, हमारे और आपके बीच में डर पैदा कर देते हैं। ऐसा काम मत करो, वो बाहुबली हैं, उनके पास 4 गो राइफल है, 14 गो गाड़ी है, इस चीज से भय नहीं करना है। सत्य सबको पराजित कर देता है। आप सत्य के मार्ग पर अगर चलते हैं, वैसा राइफल टेढ़ा हो जाएगा, वैसा गाड़ी पंचर हो जाएगा। आप के 11 नंबर गाड़ी ही काफी है, ये पैर ही काफी है, आपका शरीर ही सबसे ज्यादा सक्षम है उस सब चीज का मतलब सामना करने के लिए। तो आपको ज्यादा सोचने की भय नहीं पालना है। भय ही भूत है, भय ही डर है। ये भय अगर आप पाल लिए, वो ये है, वो फलाना ये है, चिल्लाना ये है, आपको हमेशा हानि होगा, फायदा नहीं होने वाला है। जब शंकर जी के मन में भय हो गया, डर हो गया, लालच हम लोगों के कलयुग में क्या है, हमें धन बनाना है, दूसरे के घास काट लेना है, दूसरे के चना काट लेना है, दूसरे के बोझा उठा लेना है, दूसरे को जमीन को दबा देना है, भले उसको बिगड़ जाए। लेकिन हम एक दूसरे, इसीलिए कहा तो गया है, किसी ने और भी कहा है, मनुष्य एक दूसरे का पूरक है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे का पूरक भी है। अगर हम आप एक दूसरे का कष्ट को नहीं बांटेंगे तो कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए हमको हमारे पहले वाले क्या किए, हम उस चीज को नहीं देखना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे खानदान में, मेरे अरग ग्राम के लोग, जो मेरे नवजुवक है, वो कम से कम ये देख ले कि हमारे गुडन चाचा, हमारे गुडन भैया क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। हम भी पुलिस में हैं, पुलिस में रह के भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो पीड़ादायक होता है, हमारे सामने ही वो घटना घटित होता है। लेकिन हम जिस चीज में अपने आप को अगर हम वहां पहुंच जाते हैं, तो मैं इतना तो जरूर करता हूं कि वहां अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। कारण है उस चीज को आप करने के लिए अगर सक्षम है तो कीजिए, जहां भी रहिए उस चीज को कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, हमारे नौजवान हमारी बातें को सुने, एक साथ रहें, एक साथ खेलें। जब हम रांची में रहकर 200 लड़कों को हम शिक्षा दे सकते हैं, उनको पुलिस बहाली की तैयारी करा सकते हैं, टिप दे सकते हैं, ट्रिक दे सकते हैं, उनके जरूरत की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, तो हम अपने ग्राम के लोगों को नहीं करेंगे। हमसे कहने की जरूरत है। हमारे नौजवान शर्माते हैं, हमारे नौजवान डरते हैं कि वो काका घराना के गुडन भैया हैं, नूनू घराना का लड़का हमसे कैसे मांगेगा। अरे बा, हम तुम्हारे हैं, यहाँ नूनू घराना, काका घराना, बाबू घराना, चाचा घराना, पुरुष टोला, बैस, ये सूर्यवंशी, रघुवंशी, तजुवंशी नहीं, मनुष्य जाति में हम जन्म लिए हैं, इस धरती पर आए हैं। ऐसा आदर्श ग्राम अरक में हम जन्म लिए हैं। इस आदर्श ग्राम अरक को मैं नाम रोशन करना चाहता हूं। आप भी जहां रहे इस आदर्श ग्राम का नाम रोशन करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत खुशी देते हैं, जो अरक के ही हैं, बाहर में रह के नौकरी करते हैं और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं भी चाहता हूँ ऐसा ही हो, सभी लोग एक दूसरे का पूरक बने, एक दूसरे का मदद करें। ये ना सोचे कि वो है, वो हमको मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे?
अगर जितना सक्षम है उतना प्रयास हर मनुष्य को करना चाहिए, कभी पैर खींचने का प्रयास न करे। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 शीशा, लिन्ह नीच मारे चहि संगा, भौ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने क्या किया, मारिच को लेके सीता माता के हरण कर लिया, मारिच को मृग बना दिया, उनके सामने एकदम सोना का मृग बना के सब जगह दौड़ा दिया। माता का लालच, देखिए लालच वहाँ भी घेर लिया। माता को उस मृग बहुत सुंदर लगा, सोची इसको पालेंगे। और जो लक्ष्मण जी को राम जी द्वारा ड्यूटी दिया गया था, वो ड्यूटी में वो भी बेचारे फेल हो गए। कारण अपने पूर्वजों का बात का, अपने बड़ों का बात का मान रखने के लिए अगर सीता माता उन्हें नहीं भेजती हिरण को लाने के लिए, तो ऐसी घटना नहीं घटता। वहां लालच हो गया माता सीता को, नहीं वो बहुत अच्छा सुंदर हिरण है, उसको मैं पालूंगी। यहाँ बड़ों का बात ना टले, इसलिए लक्ष्मण जी भी अपना ड्यूटी में लग गए और वो कपटी रावण आके माता जी का हरण कर लिया। इस बात से शिव जी भी बहुत चिंतित हो गए। करि छल मूड़ हरि बैताही, प्रभु बरबाऊ तस्बीदत न तेहि, मृग बदे बन दुसहित हरियाए, आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उससे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। ऐसी बात नहीं है कि पता न था, क्योंकि बहुत ज्ञानी पंडित जी थे, पर तुलसी जी कह रहे हैं कि उनको पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भरे। कारण था, दो ही था। एक माता सीता को लालच हो गया कि ऐसे हिरण को मैं अपने पास रखूंगी, दूसरा लक्ष्मण जी भी